एंजल्स की हिस्ट्री को अगर समझेंगे तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंजल्स की आपको मिलेगी लगभग 3000 बीसी के आसपास, जहाँ आपको जितने भी एंशियंट कल्चर्स हैं इजिप्ट के, पर्सिया, बेबीलोन, इंडिया, हर जगह आपको एंजल्स उनके आर्ट में, स्कल्पचर्स में, उनके होली बुक्स में मेंशन मिलेंगे। ये चीज़ है कि कहीं पे इन्हें डायरेक्टली एंजल्स के नाम से मेंशन किया गया है, कहीं इन्हें विंग्ड वाले बीइंग्स के नाम से मेंशन किया गया है। मींस ऐसे डिवाइन बीइंग्स जो हाई कॉन्शियसनेस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, जिनका मेन एम हम लोगों की हेल्प करना है, ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प करना है, हमारी जर्नी में डिफरेंट पार्ट्स में हमें हेल्प करना है और हमारी लाइफ को इजी करना है। सो मेंशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, नाम थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बट एंजल्स की हिस्ट्री आपको हर जगह मिलेगी। बाइबल में 350 से भी ज़्यादा रेफरेंसेस आपको मिलेंगे एंजल्स के। इसके अलावा आप बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुज़्म कहीं भी देख लेंगे, पारसी कल्चर को देख लेंगे, आपको एंजल्स की प्रेजेंस उनको मेंशन किया ही गया है आर्ट एंड कल्चर में। और एक रिलीजियस बेस जो होता है उसमें एंजल्स का मेंशन है ही है। एंशियंट ग्रीक और इजिप्टियन कल्चर में जितने भी विंग्स वाले हाई वाइब्रेटिंग बीइंग्स थे उनको एंजल्स कहा गया है। इसी तरह सेंट कबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब में आर्कएंजल एजरियल को मेंशन किया है। इस्लामिक कल्चर में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि आर्कएंजल गैब्रियल, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से जो बातें की उसे कुरान में लिखा गया है। वहाँ पे इन्हें जिब्राइल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आर्कएंजल माइकल को कुरान में मिकाइल के नाम से जानते हैं, आर्कएंजल राफेल को इसराफिल से नाम से जानते हैं। बट कुरान में, इस्लामिक कल्चर में एंजल्स को फरिश्तों के नाम से मेंशन किया गया है। आप बुद्धिज़्म की बात कर लें तो बुद्धिज़्म एंजल्स की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग बोधिसत्वाज अचीव करने वाले लोग, यानी कि वो एनलाइटेंड वंस, वो एनलाइटेंड सोल्स जिन्होंने बुद्धाहुड को अटेन कर लिया है, एक हायर पोजीशन को अचीव कर लिया है, जहाँ वो निर्वाणा के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्वाणा को डिले किया हुआ है क्योंकि उनका मेन एम है कि वो इतने एनलाइटेंड हैं तो वो ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट्स जिन्होंने निर्वाणा अचीव करके भी उसको अभी अटेन नहीं किया है, वो एंजल्स का काम कर रहे हैं। हिंदुज़्म में एंजल्स को डायरेक्टली नहीं एक्सेप्ट किया गया है और बहुत डायरेक्ट मेंशन कहीं नहीं है, बट जितने भी गंधर्वाज हैं वो उनको जब बताया गया है तो उनके पंख होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। और एंजल्स कौन हैं? वो हायर कॉन्शियस पे वाइब्रेट करने वाले बीइंग्स जिनके विंग्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं इन्हें भी एंजल्स का नाम दिया गया है बहुत लोगों के अकॉर्डिंग। और पर्सनली मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारे देवी देवतास, हमारे कृष्णा, शिवा, गणेशा, ये सब एंजल्स हैं। इनके जो गण हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इन तक नहीं पहुंच पाए तो इनके जो गण हैं वो भी हमारे लिए एंजल्स हैं। सो ये अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम है, बट बेसिक हिंदुज़्म में भी एंजल्स की प्रेजेंस है, नाम कुछ और हो सकता है। कबला जो यहूदी कल्चर है वहाँ पे 10 आर्कएंजल्स को मेंशन किया गया है और इसमें आर्कएंजल माइकल हैं। वो हमारे ऐसे आप देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल को आर्कएंजल्स का हेड मानते हैं, लेकिन यहाँ यहूदी कल्चर में आर्कएंजल मेट्राट्रॉन को चीफ आर्कएंजल मानते हैं। और एंजल्स की सबसे पुरानी अकाउंट अगर आप कह लें या हिस्ट्री कह लें, वो आपको मिलेगी पारसी धर्म में, पारसी कल्चर में।
7 विंग्ड बींग्स को एक्सेप्ट किया गया है कि ये वो बींग्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और ये बिल्कुल वही फंक्शन करते हैं जो एंजल्स करते हैं। बट पैरेलली इन लोगों ने ये भी माना कि इसी तरह के सेम 7 विंग्ड बींग्स वो भी हैं जिनके अंदर एविल क्वालिटीज़ हैं। मीन्स 7 विंग्ड बींग्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि एंजल्स की तरह काम कर रहे हैं, और सेम बींग्स वो भी हैं जिनके अंदर एविल क्वालिटीज़ हैं जो हमारी हेल्प के लिए बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है कि एंजल्स के कोर्स को करने के लिए हमेशा अट्यूनमेंट ज़रूर लीजिए, जिससे कि सही एंजल से आपको आपके मेंटोर जो आपको एंजल की अट्यूनमेंट दे रहे हैं वो कनेक्ट करें। ये आपके खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने से पुराने कल्चर में भी विंग्ड बींग्स के रूप में ऐसे बींग्स जिनके पंख हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो हायर डायमेंशन से हमारा कनेक्शन करवाते हैं, इस रूप में एंजल्स को अलग अलग नाम से डिफ़ाइन किया गया है। सो इससे आपको बहुत क्लियर होगा कि अभी आप जो समझने जा रहे हैं वो कोई नई चीज़ नहीं समझने जा रहे हैं, आप बहुत साल पुरानी इन्वेंटेड और एक्सेप्टेड चीज़ को समझने जा रहे हैं। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।